हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने मैथ्स फाउंडेशन बैच के बारे में। ये हमारा बढ़ता हुआ आज हमारा प्रॉफिट लॉस का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने प्रॉफिट लॉस को कवर किया है और पिछले 6 पार्टों में हमने परसेंटेज को अच्छे तरीके से हल किया है और आपके निश्चित ही संभवतः हर टाइप को कवर करने का प्रयास किया है हमने। और इस तरीके से हमारा सीरीज़ का बढ़ता हुआ ये हमारा प्रॉफिट लॉस का दूसरा पार्ट है, तो निश्चित ही आपको ये लाभदायक होगा। तो यहाँ पर जुड़े रहिएगा। ये मैथ्स फाउंडेशन बैच है, पूरा यूट्यूब पर फ्री पढ़ाया जा रहा है, तो निश्चित ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और जिसको भी हेल्प हो या जिसको ज़रूरत हो वो उनके पास ज़रूर शेयर करें इसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसमें सेकंड पार्ट के बारे में। तो सेकंड पार्ट के बारे में इसमें हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा। पहला प्रश्न लिखा है आपका कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, बराबर है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस तरीके का क्वेश्चन हो तो बहुत ही आसान होता है इसे हल करना। तो आपको क्या करना है, 25 लिखा था 25 लिखेंगे, ठीक। इसके बाद का लगा था, का की जगह गुणा लगा देंगे। क्रय मूल्य लिखा था तो सीपी लिख देंगे। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि क्रय मूल्य को हम सीपी कॉस्ट प्राइस कहते हैं, शॉर्ट तरीके का यूज़ करेंगे। फिर 20 वस्तुएं लिखा है तो 20 लिखेंगे। इसके बाद का की जगह गुणा लगाएंगे। विक्रय मूल्य लिखा है तो विक्रय मूल्य की जगह एसपी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सीपी का सीपी रहने देंगे। इस एसपी को दूसरी तरफ से यहाँ ले आएंगे और यहाँ पर ये 20 का 20 ही रहेगा और इस तरफ से ये हमारा 25 आएगा बाहर। तो यहाँ पर ये 20 ही है और इसके बटा में ये कितना है, 25 है, ठीक। तो हम देखेंगे सीपी कितना 20 है, एसपी हमारा 25 है, यानी कि खरीदा हुआ जो वस्तु है वो 20 रुपये में मिला है और जब इसे बेचा जा रहा है तो इसे 25 में बेचा जा रहा है। तो इसमें कितने का लाभ हो रहा है, 5 रुपये का लाभ हो रहा है। जब इसमें लाभ परसेंट या प्रॉफिट परसेंट का पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, जितना लाभ हुआ है ऊपर लिखेंगे, बटा में क्रय मूल्य लिखेंगे। तो क्रय मूल्य हमेशा कितना, जितना आपका दिया है उतना लिखेंगे क्रय मूल्य, ठीक है। आपका कितना है 20 लिखेंगे, गुणे में लगा देंगे 100। बस इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर हो जाएगा। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा और 5 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 25%। 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखो सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो ये सेम बेस पर आधारित क्वेश्चन है। अब इसको हल करेंगे तो बहुत ही आसानी से कम समय में करेंगे। यहाँ 12 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे और क्रय मूल्य लिख देंगे, ठीक है। और बराबर में यहाँ पर 16 लिखा है, गुणा लगाएंगे, एसपी लिख देंगे, विक्रय मूल्य लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर सीपी बटा में फिर एसपी आएगा और बराबर में यहाँ 16 बटा में 12 आएगा। तो आप ये देख रहे होंगे कि 16 में खरीदा हुआ वस्तु है वो 12 में बेचा जा रहा है, यानी कि 4 रुपये की हानि हो रही है। यानी कि 4 की हानि हो रही है। तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, हानि को लिखा जाएगा ऊपर, बटा में हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाता है, बटा में हमेशा क्या लिखा जाता है, क्रय मूल्य लिखा जाता है। तो ये वाला क्रय मूल्य लिखेंगे और गुणे में लगा देंगे 100, ठीक। बस इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 से 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 4 से 4 एकम 4, 4 से 25 चौके 100। तो हमने देखा यहाँ 25% जो बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, जो कि आपका दूसरा विकल्प इसमें सही है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और एग्जाम में बनते हैं, तो इसलिए हम इनको इम्पोर्टेंट लिख कर बता रहे हैं कि ये आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हें आप इम्पोर्टेंट समझिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा है हमारा कि एक व्यापारी 5 रुपये में 6 की दर से वस्तु खरीदकर 6 रुपये में 5 की दर से वस्तु बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। तो आपको एक तरफ क्या लिखना है, रुपए, ठीक है। आपको एक तरफ क्या लिखना है, रुपए। चलिए इसको हम लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखना है आपको, रुपए, एक तरफ वस्तु। ये रुपए और वस्तु का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा है। एक तरफ लिखेंगे रुपए, एक तरफ लिखेंगे वस्तु, ठीक है। चलिए एक तरफ लिखेंगे वस्तु। अब हमने देखा एक तरफ रुपए एक तरफ वस्तु है, तो यहाँ पर देख रहे थे हम कि अगर 5 रुपये लिखा है तो 5 रुपये के नीचे लिखेंगे। 6 वस्तुएं हैं तो 6 की दर से 6 वस्तु नीचे लिखेंगे। फिर यहाँ 6 रुपये लिखा है तो रुपए के नीचे, और वस्तु लिखा है तो 5 के नीचे, मतलब वस्तु के नीचे। बस इनका गुणा करना है त्रियक में, ठीक। अब देखो 5 का 5 में गुणा करेंगे इस तरफ 25 आएगा और 6 का 6 में गुणा करेंगे तो ये 36 आएगा। तो याद रखना, जहाँ पर रुपये स्टार्ट होगा, जहाँ पर रुपये स्टार्ट होगा
जहाँ पर ये रुपए स्टार्ट होगा, ठीक है, जहाँ पर ये रुपए स्टार्ट होगा वहीं से हमारा रुपए और रुपए ये गुणा होगा, तो ये 25 जो होगा ये हमारा CP हो जाएगा। ठीक, इसे हम CP कहेंगे। ठीक, बाकी का दूसरा त्रिय गुणा जो होगा उसे हम फिर क्या बोलेंगे, इसे हम SP बोलेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, SP। तो हम एक चीज़ याद रखेंगे कि अगर कोई वैल्यू है वो CP कितना है आपका 25 है और SP कितना है, CP आपका 25 है, SP आपका 36 है, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, यहाँ पर 11 रुपये का लाभ हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल 11 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कितना रुपए का लाभ हुआ है, यहाँ पर 11 रुपये का लाभ हुआ है। तो अगर प्रॉफिट परसेंट में पूछा जा रहा है तो हम क्या करते हैं, लाभ को ऊपर लिखते हैं, और आपको पीछे भी बताया है कि हमेशा क्रयमूल्य लिया जाता है, तो क्रयमूल्य हमारा कितना है 25 है, बटा में और गुणा में लगा देते हैं 100, जिससे कि हमारा परसेंटेज में आंसर हो जाए। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100 और 11 का 4 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 44%। 44% जो होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हमारा चौथा विकल्प राइट होगा। समझ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बनता है एग्जाम में, डायरेक्ट ही एग्जाम में बने हैं ये प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। जो आपने देखा है पीछे वाला क्वेश्चन उसी पर आधारित क्वेश्चन है। एक तरफ आपको रुपए लिखना है, एक तरफ आपको वस्तु लिख लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या लिखा है कि एक व्यापारी 10 रुपये में 11 की दर से वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपये में 10 की दर से वस्तुएं बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर भी बात करेंगे, एक तरफ रुपये एक तरफ वस्तु। तो हमने देखा यहाँ पर 10 रुपये था, 10 रुपये लिखेंगे, और इस वस्तुएं कितनी थी 11। फिर बोला है कि 11 वस्तुएं, 11 रुपये में 10 वस्तुएं। ठीक है, यही बोला गया ना, तो बस इनका चीज़ देखेंगे, इनको कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम कर रहे होंगे, तो यहाँ 10 से 10 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100। यही हमारा CP होता है, हमने क्या बोला था, यही हमारा CP होता है। और इस तरफ का 11 का 11 में करेंगे 121 में, तो ये हमारा SP होता है। हम देखेंगे 100 का खरीदा हुआ मूल्य 121 रुपये में बेचा जा रहा है, तो इसको हमें कितना 21 का लाभ हो रहा है। ठीक है ना, तो इसमें हमें कितने का 21 का लाभ हो रहा है। ठीक, तो अगर हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो हम क्या करेंगे, लाभ को लिखेंगे ऊपर। ठीक, लाभ को लिखेंगे ऊपर, बटा में होता है क्रयमूल्य, तो क्रयमूल्य कितना है 100 है, और गुणे में लगा देते हैं हम 100, और परसेंटेज हमें हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ 100 से 100 कट ही जाएगा, तो ये बनेगा 21%। तो ये 21% जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखने वाले हैं हम, पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में लिखा है आपका कि एक विक्रेता ने 5 रुपये में 6 की दर से संतरे खरीदकर इन्हें 3 रुपये में 4 की दर से संतरे बेच दिए या बेचता है, उसका हानि प्रतिशत क्या है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है जो आपने रुपये और वस्तु का लगाया था, कि एक तरफ रुपये एक तरफ वस्तु। ठीक, तो आपको ऐसे समझना है कि एक तरफ रुपये का मतलब है 5 रुपये में उसने वस्तु का मतलब 6 संतरे खरीदे हैं, फिर उसने 3 रुपये में 4 संतरे बेच दिए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, तो 5 का 4 में गुणा करेंगे तो 20 बनेगा, ये हमारा होता है CP। बाकी दूसरा 6 या 18 ये हमारा बनता है SP। अब हम देखेंगे 20 का बेचा हुआ 20 का खरीदा हुआ वस्तु 18 में जा रहा है, तो 2 रुपये का लॉस हो रहा है। तो हमें इसमें लॉस परसेंट ही आंसर निकालना है। तो लॉस प्रतिशत क्या होगा, जो भी लॉस होता है, हानि होती है, उसे हम ऊपर लिखते हैं। ठीक, बटा में हमेशा क्रयमूल्य लिखा जाता है। तो आपको पता होगा क्रयमूल्य कौन सा है, ये 20 CP वाला। ठीक है, तो क्रयमूल्य लिखा जाता है, तो 20 लिखेंगे नीचे, गुणा में लगा देंगे 100। बस इसे 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10। 10% जो होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा, जो कि आपका पहला ही विकल्प सही है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठवां प्रश्न देखने वाले हैं हम। छठवें क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है हमारा कि 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब उसका लाभ प्रतिशत बताएं क्या होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं हम। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है, कि कितने रुपए का लाभ हो रहा है कितने के बराबर, 30 के बराबर, तो ये 30 तो आएगा ऊपर। फिर हमें क्या करना है, ये 150 लिखना है, और इसमें से ही ये वाला 30 घटा देना है, गुणे में लगा देंगे 100 का, और ये परसेंटेज में आंसर बता देंगे हम। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 30 बटा में हमारा 120 आ जाएगा नीचे, और गुणे में हमारा 100 लगेगा। ठीक, तो यहाँ 30 का 1 गुना, ये 4 गुना है, और 4 से 100 को काटेंगे तो ये कितना आएगा 25। तो हम कह सकते हैं, तो इसका आंसर जो होगा 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है,
तो ये हमारा तीसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं। बस एक चीज़ आपको नोट कर लेना है, अगर यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर यहाँ पर लाभ लिखा है तो हमें क्या करना है, घटाना होता है यहाँ पर नीचे, और यहाँ पर अगर हानि लिखा होता तो उस स्थिति में हमें प्लस करना होता। ठीक है, तो अभी तो ये वाला क्वेश्चन था नहीं, हमारा ये वाला क्वेश्चन था लाभ वाला, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर भी शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे हम। 40 कलम बेचने पर एक दुकानदार को 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो अब ये क्वेश्चन आ गया ना, तो हमने क्या बोला था कि कितने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो 10 बटा में, अब ये 40 शुरुआत में थे, 40 हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हानि लिखा है विक्रय मूल्य के बराबर, तो बस इसमें वही चीज़ जोड़ देना है, गुणा में 100 लगा देंगे और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। बस इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 बटा 50 हो जाएगा और गुणे में 100 रहेगा हमारा। ठीक, 50 का एक बार 50 का 2 गुना, 10 का 2 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 20% इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन पहला ही इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने कौन सा देख लिया है क्वेश्चन, पाँच क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन देख लिए, 6 क्वेश्चन हो गया, 7वां क्वेश्चन भी हो गया था। ठीक है, 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 8वां क्वेश्चन आगे है हमारा, लिखा क्या है क्वेश्चन में कि कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, वह 1 केजी के वाट की जगह 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, उसे कितने प्रतिशत मुनाफा हुआ। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, आपको ये चेक करना है कि वह तोल कितना रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करना है कि वह तोल कितना रहा है। तो सबसे पहले ये बात करें कि उसने तोला कितना है, कितने का, 960 ग्राम का उसने तोला है। ठीक है, इसने तोल के दिया है, लेकिन 1 केजी का मतलब उसे तोल कितना करना था, 1000 ग्राम। ग्राम में दोनों वैल्यू ले ली हैं। ठीक है, ये 1 केजी की जगह 1000 ग्राम भी तो लिख सकते हैं ना हम, और पहला भी वैल्यू 960 ग्राम में ही है। अब ये बताइए उसने कितने की त्रुटि की है, तो यहाँ पर 40 ग्राम की उसने त्रुटि की है, तो हम क्या कह सकते हैं, 40 ग्राम इसकी त्रुटि की गई है। अब मुनाफा की बात करेंगे तो 40 ग्राम जितने की त्रुटि की है वो ऊपर लिखेंगे, उसने तोलकर कितना दिया है, 960 ग्राम दिया है, गुणा में 100 लगा देंगे। ठीक, बस इसे कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। 1 0 से 1 0 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 से 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 चौके 16। अब ये 100 बटा 24 बटा, यहाँ 4 से 4 छिंग 24, यहाँ 4 से 25। तो हमने देखा यहाँ पर ये 25 बटा 6 बन रहा है। 25 बटा 6 का मतलब होता है 6 चौके 24 हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, फिर 1 0, 6 एकम 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 एकम 6 हो जाएगा, फिर 4 40, 6 छिंग 36, यानी कि लगभग ये 4.16% इस क्वेश्चन का आंसर बनना है, जो कि कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये सारे विकल्प गलत हैं। तो यहाँ पर ये 5वां विकल्प ही लिख लेते हैं कि 4.16% इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन की। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है हमारा। लिखा है क्वेश्चन में हमारा कि एक दुकानदार अपने सामान, यहाँ सामान लिखा है, ठीक है, ये सामान लिखा है, सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचते हुए 25% लाभ कमाता है। ठीक है, लाभ कमा रहा है, बताएं वह 1 केजी के बदले कितना तोल रहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप ऐसे समझें, 1 केजी का मतलब क्या होता है, 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। ग्राम में आंसर दिया जा रहा है ना, 1000 ग्राम। ठीक है, 25% लाभ प्राप्त कर रहा है, यानी कि वो 100 में 125, यानी कि 25 ज़्यादा, तो 125 का वैल्यू दे रहा है। और हमसे पूछा किसका है कि कितना तोल रहा है, यानी कि मूल वैल्यू, क्रय मूल्य के बराबर पूछा जा रहा है। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 25 पंचे 125 हो जाएगा और 25 चौके 100 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, 0 0, 200 का 4 गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, 800 ग्राम। 800 ग्राम ये तौल कर रहा है, और आप इसे चेक भी कर सकते हैं, अगर इसका आंसर निकालेंगे तो यही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा इसका राइट, तीसरा आंसर। अगला बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की बात। तो यहाँ लिखा है किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता तो पहले से 50 रुपये कम प्राप्त होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। देखो अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप ऐसे समझें कि हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आपको याद रखना है, कितना है यहाँ पर 100। ठीक,
यहाँ पर 100 ओरिजिनल वैल्यू है। अब हुआ क्या है, आप ऐसे समझें कि उसे 15% लाभ पर बेचना था। मान लेते इसे 15% लाभ पर बेचते तो आप कितना 115 का बेचते, और अगर इसे 5% हानि पर बेचते तो ये कितना 95 का बेचा जाता कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस है वो 50 रुपये कम आया है, तो इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है 20 रुपये। तो बस यही तो बात है पूरा कि 50 रुपये जो वैल्यू है वो कितना 20 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, हमसे क्रय मूल्य पूछा है, हमसे 100 का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 50 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 250। 250 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फाइनली। तो ऑप्शन नंबर तीसरा विकल्प इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने 100 माना था, उसका फिर 15% निकाला, फिर आपने 5% निकाला, यानी कि एक में 15% लाभ पर जोड़ दिया, 5% हानि पर घटा दिया, तो हमें अंतर 20 का मिला, जिसमें जो अंतर 20 है वो 50 की वैल्यू दिया जा रहा था और हमसे 100 का वैल्यू यानी कि क्रय मूल्य पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, 11वें क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा जाता, ठीक, तो विक्रय मूल्य कितना 500 रुपये अधिक होता और वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पर जो विक्रय मूल्य कितना रुपये अधिक है तो 500 रुपये अधिक है। तो आपको ऐसे चलना है कि यहाँ पर ये लाभ दिया है और यहाँ पर ये 20% लाभ दिया है, तो 20 और 15% लाभ का वैल्यू कितना है 5, अंतर कितना है 5, 5 का वैल्यू हमें 500 दिया है, तो हमसे पूछा कितना 100 का वैल्यू है, तो हमारा 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 यहाँ 100। जब इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 10,000 इसका फाइनली आंसर बन रहा होगा, जो कि पहला ही विकल्प सही है। ठीक है, ये तो आपने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कर लिया। चलिए इसको हम और कैसे कर सकते थे, तो आप ऐसे समझें कि इसको करना था तो कैसे कर सकते थे। चलिए देखो यहाँ पर और कैसे करा जा सकता था कि हम सबसे पहले जो मूल वैल्यू है उसे हम क्या करते 100 मानकर चलते, और उसमें आपने अगर 15% लाभ हुआ था तो 115, 20% लाभ हुआ था तो 120, और इनका डिफरेंस जो था वो 5 था, यानी कि जो 50 या 500 रुपये था वो 5 का अंतर का वैल्यू था। हमसे क्रय मूल्य यानी कि 100 का वैल्यू पूछा जा रहा था, बस इसको कैलकुलेट करते तो ये हमारा आ जाता 10,000। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर पहला ही बनता। तो आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 12वां क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है एक वस्तु को 340 रुपये की अपेक्षा 350 रुपये में बेचने से 5% अधिक लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो आप एक बात समझिए इसमें कि यहाँ 340 में बेचा जा रहा है, यहाँ 350 में, यानी कि अंतर कितना 10 पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर बोला है 5% का वैल्यू, तो यानी कि ये 5% का वैल्यू आपसे 10 बोला जा रहा था, तो 1% का वैल्यू कितना होता 5 दूना 10, 2 आ जाता, और यहाँ पर हम 100% यानी कि क्रय मूल्य का वैल्यू पूछा जाते तो 2 का इसमें 200 बन जाता, तो ये क्रय मूल्य क्या हो जाता हमारा 200, इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, समझ रहे हैं, अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और बात करेंगे हम इसमें, ये अंतिम प्रश्न है हमारा इसका। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो एक कुर्सी को 40 रुपये की अपेक्षा 35 रुपये में बेचने से 5% अधिक हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। तो देखो सेम बेस पर आधारित क्वेश्चन है जो अभी हमने देखा था कि अगर 40 में बेचा जा रहा था 35 में बेचा जाए तो यहाँ पर कितने का हानि हो रहा है या 5 का। तो ये जो है क्वेश्चन में वैल्यू बोला जा रहा है कि 5% अधिक का हानि हो रहा है, यानी कि 5% की वैल्यू 5 दिया है, तो 1% का वैल्यू कितना 5/5 यानी कि 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 100% का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर 100 इसका बन जाएगा फाइनली आंसर। तो हम कह सकते हैं 100 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं ये 100 ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। तो इस तरीके से आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ये हमारा प्रॉफिट लॉस का दूसरा पार्ट है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, निश्चित ही हम पूरा जो सिलेबस है कवर करेंगे और इसी शानदार तरीके से हम आपको बताएंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ जो वीडियो पर उसमें कमेंट है, कमेंट जरूर दें और अपना सजेशन दें आपको किस तरह का या किस टॉपिक से वीडियो चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।